अस्सलामुअलैकुम दोबारा से कहूंगा और वेलकम भी करूंगा। बहुत सी बातें कही लेकिन विदाउट वॉइस के। चलें कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से कह रहा था कि हम कोशिश करते हैं कि हम आपको जो है ना जो कुछ भी पढ़ाएं, ठीक है, वो मैक्सिमम डिलीवर भी हो। दूसरा ये कि आपके एंड पर ये काम बनता है क्योंकि आप लोग इस वक्त फ्री भी हैं, सिर्फ आप लोग यहीं से पढ़ रहे हैं, क्लास स्कूल का बर्डन नहीं है। सो जो कुछ आप पढ़ें उसी दिन आप उसको प्रिपेयर कर लें। और मैं आपको कह रहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो होता ही रहता है, हम चाहेंगे कि आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी ले लें ताकि आप लोगों का जो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको टेस्ट किया जाए। आप लोगों ने कितना प्रिपेयर कर लिया है, जो चैप्टर 1 आपने कंप्लीट किया था उसकी तैयारी जो है आपकी कितनी है, कितने % हो चुकी है। सो वो देखने के लिए हम आपका जल्दी सब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो भी हम अरेंज करेंगे और जल्द ही वो भी आएगा। आई थिंक आवाज़ अब क्लियर हो चुकी होगी। अभी आवाज़ क्लियर नहीं हुई है। आवाज़ क्लियर हो गई है या नहीं हुई है आप जल्दी से बता दें मुझे, ताकि हम फिर जो है कैरी कर सकें अपने प्रोसीडिंग्स को। जो कुछ हमने पढ़ना है उसको हम आगे लेके चल सकें। आवाज़ क्लियर हो चुकी है आप लोगों को? जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्लियर मेंशन करें इज क्लियर नाउ। आई थिंक अपने यहाँ से क्लियर हो चुका है। अच्छा, लास्ट टाइम जो है हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे, जो चीज़ मैं आप लोगों के सामने जो है पढ़ा रहा था, आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा था, बेसिकली तौर पे वो जो है हम चूंकि चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। ईद के बाद सर रखिएगा, ठीक है भाई, ईद के बाद रख लेंगे। और जो है ना जो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी चैप्टर 1 से बात ये है कि जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 है वो हम कर लेंगे, ईद के बाद ही कर लेंगे, ताकि आप लोग जो है ना अब चूंकि ईद की तैयारी में मशगूल हैं, सो उन तैयारियों को हम जो है इकट्ठा नहीं करेंगे। आप लोग आराम से जो है ईद की तैयारी करें, उसके बाद फिर हम आपका जो है टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि लास्ट टाइम जो है हमने लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था और उसके बाद अब हम जो है चलेंगे टुवर्ड्स अनदर टॉपिक विच इज रिएक्शंस, यानी आप कह लें केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के हवाले से जो है हमने आज बात करनी है। इस हवाले से जो है मैं आप लोगों के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन, मतलब कुछ डिस्क्राइब करूंगा, कुछ बताऊंगा आप लोगों को, कुछ आप लोगों को गाइड करूंगा। सर हमें अब टेस्ट की तैयारी नहीं करनी, ईद की करनी है। सो बिल्कुल मैंने आपसे यही कहा, आप ईद की तैयारी करें और उसके बाद फिर जो है ना ईद के बाद हम आपका जो है टेस्ट लेंगे। सो उस वक्त आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा, अच्छी तैयारी भी आपकी हो जाएगी और आप लोग बआसानी जो है टेस्ट भी दे पाएंगे, ठीक है भाई। सो मुझे बुक ला दो, वहाँ पड़ी हुई है जहाँ मैं बैठता नहीं हूँ, हाँ बुक, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने जो है बात करनी है एसिड की प्रॉपर्टीज के हवाले से, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। मैंने आप लोगों के सामने, अच्छा सर हाउ कैन वी प्रूव वाटर इज एन एम्फोटेरिक, सो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी। एग्जांपल के तौर पे जो है मैंने आपको समझाया था, मतलब एग्जांपल देते हुए जो है मैंने आप लोगों को जो है समझाया था कि जो है वाटर कैसे एम्फोटेरिक के तौर पे बिहेव करता है। हम पहले तो एम्फोटेरिक देखते हैं कि हैं क्या। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि जो हम कहते हैं एज अ एसिड भी बिहेव करते हैं और एज अ बेस भी बिहेव करते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है कंडीशन हमने क्या प्रोवाइड की है, एनवायरनमेंट जो है हमने क्या सेट किया हुआ है उस कंपाउंड के लिए। सो उसका जो बिहेवियर है कंपाउंड का, ठीक है, वो अगर जो है एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करे, एनवायरनमेंट की नेचर पे डिपेंड करे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग बेस के तौर पे बिहेव करे और एज अ एसिड भी बिहेव करे, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं ये एम्फोटेरिक के तौर पे जो है बिहेव कर रहा है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो लेट्स सपोज मैं वाटर की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इसमें HCl की एडिशन कर देता हूं, HCl की एडिशन करता हूं, तो इससे क्या होगा कि HCl जो है चूंकि एक एसिड है, ये वाटर के अंदर जाएगा तो वाटर में H+ आयन जो है डोनेट करेगा, तो क्या होगा। जरूर रिदा आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप मुझसे कोई भी बात आप जो भी रिलेटेड टू टॉपिक पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। H3O पॉजिटिव, ठीक है, ये रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है यानी HCl जो है ये प्रोटॉन यानी H+ आयन की डोनेशन कर रहा है, सो ये एज अ एसिड बिहेव करेगा, ठीक है। और चूंकि वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, सो वो बेस है, ठीक है। ये एसिड है, चूंकि ये प्रोटॉन यानी H+ आयन डोनेट कर रहा है, वाटर उस H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये बेस कहलाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मैं वाटर को रिएक्ट करवाता हूं विद अमोनिया NH, सो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि भी हमारे पास जो है एक बनेगा OH नेगेटिव और एक बनेगा NH4 पॉजिटिव। अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, इस रिएक्शन में क्या है कि वाटर जो है वो H+ आयन डोनेट कर रहा है, ठीक है, और NH3 H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो
इस रिएक्शन के अंदर चूंकि वाटर H प्लस आयन डोनेट कर रहा है तो ये एज अ एसिड बिहेव करेगा, और चूंकि अमोनिया H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जस्ट नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो एनवायरमेंट हमने प्रोवाइड किया इसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि वाटर किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ एसिड भी बिहेव करता है, एज अ बेस भी बिहेव करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस होगा। पहले वाले लेक्चर्स हम कैसे ले सकते हैं, सो आपने करना सिंपली ये है रिदा कि ऊपर आप देख रहे होंगे सर्कल में रेड कलर का जो है बना हुआ है, ठीक है, अपने डॉट सा बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कंप्लीट टेबल मिलेगा, और उस टेबल में जो है जो डेट वाइज जो क्या कहते हैं लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, वो क्लिक करेंगे आपके पास जो है वो ओपन हो जाएंगे। सर वाटर ब्रॉन्स्टेड लोरी के लिहाज से एम्फोटेरिक है, लिविस के लिहाज से इसकी क्या नेचर होगी। देखो मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं आपको जो है ये चीज क्लैरिफाई करूं शावेज, ठीक है, कि आप एक ही सब्सटेंस को तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हुए एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NH3 है, अब NH3 के ऊपर आप जो है कभी भी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस पे NH3 के ऊपर कभी भी आप आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बेस तो है लेकिन इसके पास हाइड्रोक्सिल नहीं है कि जो ये डोनेट कर सके वाटर को। सो हम कहते हैं कि कभी भी जो है हम किसी स्पेसिफिक कंपाउंड पे तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हुए उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समहाउ लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए तो हम कोई नया जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं ताकि जो रिमेनिंग कंपाउंड्स रह गए उनको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है भाई। शावेज आई थिंक मुझे लगता है आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, अगर कंफ्यूजन रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं उसको क्लैरिफाई करूं, फिर हम आगे चलें। सो इस वक्त हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सर लेविस एसिड अगेन समझाएं। अच्छा कासिम मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपके लिए, लेविस एसिड होता क्या है। लेविस एसिड के मुताबिक अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि एसिड क्या होता है, वो तमाम स्पीशीज, ठीक है, तमाम के तमाम वो कंपाउंड्स के जो क्या करेंगे भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, इस तरह की स्पीशीज को हम कहते हैं, ये कहलाते हैं, ये सिंपली क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड एज लेविस एसिड, ठीक है, इनको लेविस एसिड कहते हैं। और बेस क्या होता है, वो तमाम कंपाउंड्स, वो तमाम स्पीशीज के जो क्या करते हो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हो, इस तरह की स्पीशीज को हम लेविस बेस कहते हैं, ठीक है। सो आई थिंक क्लियर हो चुका है, तो हम आगे चलेंगे। आज हमने जो चीज पढ़नी है बेसिक टॉपिक ये है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इस हवाले से मैंने आज बताना है, आप लोगों को डिस्क्राइब करना है, और आज आप लोगों का MCQs का टेस्ट भी है, सो आप लोग उसको भी तैयार रखेंगे, अपने आप को तैयार रखेंगे उसके लिए भी। जो चीजें हमने पढ़ ली भी है, कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हुए हैं एसिड और बेस के, उसकी बेस पर ही आपका आज MCQs का टेस्ट है, सो भी आप लोग आज देंगे। अब इस वक्त जो है हमारे पास है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है भाई। अब ये है क्या, इसमें हमने जो प्रॉपर्टीज देखनी है वो क्या है, ठीक है। देखो आप जानते हो जब भी हम किसी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूं कि फिजिकल कौन सी होती हैं, केमिकल कौन सी होती हैं, फिर हम जाएंगे डिटेल में और देखेंगे कि फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज क्या है किसी एक एसिड की, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये है क्या सर, ये लॉन्ग है या याद करना था ना कल वाला कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली बिल्कुल आपने इसको एज ए इंपॉर्टेंट लॉन्ग के तौर पे लेना है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग के तौर पे ही इसको प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। अच्छा फिजिकल की बात करते हैं, हम कहते हैं कि किसी कंपाउंड की वो प्रॉपर्टीज के जो क्या हो, यानी जो आप कह सकते हो कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, ये देखें सिंपल मार्कर है, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को बज़ाहिर देखते हुए बताऊं कि भाई ये किस किस कलर पर मुश्तमिल है, यानी व्हाइट है और ग्रीन है, ठीक है। सो व्हाइट एंड ग्रीन पर मुश्तमिल है ये, ठीक है। सो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद फिर मुझे दिख रहा है बज़ाहिर तौर पे कि ये लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या है। सो ये बेसिक तौर पे सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मींस कि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। देख के मैं जो चीज बता रहा हूं, जो चीज मैं देख के महसूस करके, ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी या जो खसूसियत किसी कंपाउंड की बताता हूं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जैसे ये मार्कर है, अब मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको बेंड करूं, ठीक है। सो ये बेंड नहीं हो रहा, इट मींस कि ये हार्ड है, ये क्या है हमारे पास, हार्ड है, ठीक है, टफ है, ठीक हो गया। सो इट मींस कि ये हमारे पास एक इसकी प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। सो वो प्रॉपर्टी जो कि स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हो, जिनको बज़ाहिर हम देखते हुए जिससे मुतालिक हम आइडिया प्रोवाइड कर सकें, जो इंफॉर्मेशन हम दे सकें, ठीक है, किसी कंपाउंड के हवाले से, ठीक है,
इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड की? अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो है बात करते हैं तो बेसिक तौर पे हमने अर्ली स्टेज के ऊपर जब हमने जो है एसिड और बेस को डिफरेंशिएट किया था तो उसमें भी हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी एसिड की। जैसे कि हमने कहा था कि एसिड क्या करता है भाई, एसिड के हवाले से जो है हम कहते हैं कि एसिड वो तमाम के तमाम स्पीशीज हैं, ठीक है, कि जो क्या है भाई, जो सोर यानी कि जो हम कहते हैं कि जी कड़वा जो है आप कह लें कि टेस्ट रखते हैं। ठीक है जी, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, प्रॉपर्टी थी, हमने कहा था कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड जो है वो क्या कर देगा भाई, रेड में कन्वर्ट कर देगा। सो ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने कहा था कि कोरेसिव है, ठीक है, कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर ये बहुत कोरेसिव होता है, ठीक है, बर्न करता है। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी इसका जो है वाटर के अंदर जो एसिड का सॉल्यूशन है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी में से पास करता है। सो ये तमाम के तमाम क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक हो गया। सो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हमारा मेन कंसर्न क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। अब हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है और उसके बाद वन बाय वन हम इनको डिस्क्राइब करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कुछ हैं कंपाउंड्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये हैं क्या, कैसे डिफाइन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को? किसी भी कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड जो है, किसी भी कंपाउंड की अगर हम बात करें और किसी एक कंपाउंड जो है, ठीक है, अगर हम उसका केमिकल बिहेवियर देखें कि वो किस तरीके से किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इस बिहेवियर को जो हम जब स्टडी करते हैं तो उसे हम केमिकल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ठीक है भाई, क्या कह रहा हूं मैं आपसे ये बात डिस्क्राइब कर रहा हूं कि जब भी हम किसी कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस विद अदर सब्सटेंसेस देखते हैं, केमिकल बिहेवियर विद अदर सब्सटेंसेस देखते हैं कि वो किस तरीके से किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा या किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड से वो रिएक्ट करता भी है या नहीं करता, तो इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस का आंसर हमें कहां से मिलता है, हमें केमिकल प्रॉपर्टी से मिलता है। इसकी स्टडी को हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम केमिकल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ठीक है भाई, अब हम यहां पे करेंगे क्या, हम वन बाय वन। सर लिटमस का मतलब क्या होता है? लिटमस पेपर का मतलब मैंने आपसे कहा था कि बेसिक तौर पे एक स्ट्रिप होती है, जैसे कि पेपर की स्ट्रिप होती है। इसको हम जो है जब भी हमें सब्सटेंस देखना हो कि वो एज अ एसिड बिहेव कर रहा है या एज अ बेस बिहेव कर रहा है, हम उसके अंदर जो है सॉल्यूशन के अंदर या सब्सटेंस के अंदर उसको हम डिप करते हैं। और जब जो है ये जो हमारी जो स्ट्रिप है, ठीक है, जब ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाती है तो ये कंफर्मेशन होती है कि हमारा सब्सटेंस एसिड है। ठीक है, और अगर ये स्ट्रिप जो है अगर रेड हो और रेड को ये ब्लू कर दे सब्सटेंस तो ये बेस कहलाता है। ठीक हो गया जी। आप लोग आपस में डिस्कशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सो आप लोग आपस में डिस्कशन मत करें, क्योंकि अगर आप लोग आपस में डिस्कशन करते हैं तो उससे ये होता है कि ना तो आप लोग खुद से पढ़ पाते हैं बल्कि इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, वो लोग के जो है ना इनकी कन्वर्सेशन से जो बाकी लोग बातें कर रहे हैं उनसे अगर डिस्टर्ब होते हैं तो उनके पास ऑप्शन है यहाँ पर, वो हाइड कर सकते हैं, चैट को हाइड कर सकते हैं, जिससे कि जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। सो समीर, आप थोड़ा सा जो है ध्यान करें, अगर जो है ना आप इस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, बाकी तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो समीर, आप इस तरह से मत करें, ठीक है। हमने ये बनाया ही इसलिए था चैट वाला सिलसिला कि जस्ट आप लोग जो है ना अपने क्वेश्चंस हमसे पुट कर सकें और हम तक प्रोवाइड कर सकें। अगर आप लोग इस तरीके से इसका मिसबिहेव मतलब मिस जो है वो क्या कहते हैं टोटली रॉन्ग वे में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सो हम यही करेंगे, फिर इसको हम जो है आपको फिर जाहिर सी बात है फिर हम इसको ब्लॉक ही कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम कह रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या फर्स्ट पढ़ना है। सो मैंने आपसे कहा भी कि हम करने क्या लगे थे बेसिक तौर पे केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपसे कहा कि वो प्रॉपर्टीज के जो किसी एक कंपाउंड के केमिकल बिहेवियर को शो करें, किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन को शो करें, इसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम दे रहे होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल अभी बताने लगा हूं, कासिम अभी आने लगे उस तरफ। हम जो है अब एसिड का रिएक्शन देखेंगे विद वन बाय वन विद डिफरेंट मेटल्स इन डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक हो गया। सो फर्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर एसिड का ये बेसिकली तौर पे हमारे पास है विद एसिड। ठीक है, सो हम एसिड मेटल के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे एक एसिड का। सो हम पहली जो प्रॉपर्टी देखने लगे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी देखने लगे हैं एसिड की, ये बेसिक तौर पे है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ठीक है, हम ये देखेंगे
रिएक्शन विद, हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। अगर हम मेटल की बात करते हैं बफर हो रही है आवाज, जरा देखें, आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि अब हम जो है रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड। अब फर्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद रिएक्शन विद मेटल, मेटल की हम बात करेंगे। देखो, जब भी जो है आप क्या करते हो कि जब भी किसी एक मेटल को आप रिएक्ट करवाते हो विद एसिड, यानी एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाते हो, सो मेटल करता क्या है कि मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करने के बाद एसिड में मौजूद जो H+ आयंस हैं यानी हाइड्रोजन जो है, ठीक है, उनको हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा और एसिड को सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। मैं रिएक्शन राइट करता हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट रिएक्शन हमारा जो है जिंक का है विद सल्फ्यूरिक एसिड। इस सेक्शन को जरा पहले हम समझ लें, इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है भाई। सो आवाज क्लियर है, टोटल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि अब हम वन बाय वन रिएक्शंस देखेंगे डिफरेंट सब्सटेंसेस के विद एसिड। सो फर्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल, और इसमें जो पहली मेटल हम रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड के साथ वो है जिंक। अगर आप मेटल की बात करते हो, आपने जो है 9th क्लास में जो है ये बात पढ़ी होगी कि जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। हम कहते हैं कि मेटल्स जो हैं दे हैव टेंडेंसी, दे हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यही बात अभी कर रहा हूं, अभी मैंने स्टार्ट ही किया था इस हवाले से। मैं आपसे कह रहा था कि हमारा जो पहला रिएक्शन है किस चीज का भी, एसिड का, वो है मेटल के साथ। और मैं आपसे कह रहा था कि जब भी हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं विद एसिड, तो मेटल करता क्या है कि मेटल जो है, जो एसिड के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स होते हैं यानी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उनको रिप्लेस कर देता है, और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो एज अ हाइड्रोजन गैस की सूरत में इवॉल्व कर जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं सिस्टम से, ठीक है। और हमारा जो एसिड है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ ये एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि अगर आप 9th क्लास की बात करते हो तो 9th केमिस्ट्री के अंदर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, दे हैव टेंडेंसी, दे हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो जिंक क्या करेगा, ये भी जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे जिंक में से, ठीक है। इसमें +2 चार्ज आ चुका है, ठीक हो गया। अब क्या होता है, क्योंकि ये एसिड है, ठीक है, एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, H+ आयन डोनेट करता है। तो जब ये क्या करेगा, अपने आप को तोड़ेगा, H2SO4 जब जो है ब्रेक करेगा अपने आप को, H2SO4, तो ये ब्रेक करते हुए क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा SO4-2 में, और 2 H+ आयन बनेंगे, ठीक है। ये जो 2 H+ आयंस हैं, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरीके से ये H2 गैस की सूरत में सिस्टम से निकल जाएंगे, ठीक है। जो पीछे बच गया हमारे पास Zn+2 और SO4-2, ये आपस में कंबाइन होते हुए ZnSO4 की फॉर्मेशन कर देंगे। सो ये एक सॉल्ट है, ठीक है। सो जब भी हमारे पास क्या होता है कि हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विद एनी मेटल, ठीक है, सो मेटल से रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि मेटल जो है एसिड के अंदर से जो H+ आयंस हैं उनको H2 गैस की सूरत में निकाल देता है, और मेटल जो है उन H+ आयन की रिप्लेसमेंट में लग के एसिड के साथ उसे सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, ठीक है। सो इस रिएक्शन की आपको समझ आई है, आप मुझे बताएंगे जल्दी से। अगर आपको रिएक्शन समझ आ चुका है तो हम नेक्स्ट रिएक्शन पे जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है आज टेस्ट भी है MCQs का, तो जल्दी से जो है सेकेंड हम एक जो रिएक्शन है वो करके तो हम टेस्ट की तरफ ही मूव करेंगे। जी, सो क्लियर हो चुका है आप लोगों को? ठीक है जनाब। सो मैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करता हूं, और जल्दी से जो है उसको करने के बाद फिर हम टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम को हम रिएक्ट करवाते हैं विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, ठीक है। और इसके थ्रू जो हम चीज गेट करते हैं वो बेसिक तौर पे क्या है, 2 एल्यूमिनियम 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब इस सेक्शन को हमें समझना है, इस सेक्शन को हम जो है थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं,
जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेटल्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो क्या होगा, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं, जिंक के पास एबिलिटी थी कि वो एक वक्त में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, एल्यूमिनियम के पास एबिलिटी है कि ये एक ही वक्त में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये एल्यूमिनियम, ठीक है जी। 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसको ये अपने अंदर से लूज कर सकता है। अब HCl जो है चूंकि एसिड है, अच्छा एक और चीज बता दूं मैं आपको, सर सॉल्ट एक्वस क्यों है? देखो एक्वस इसलिए कि तमाम रिएक्शंस जो हम करवाते हैं ना एसिड के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं विद एसिड, ठीक है। सो वो एक्वस फॉर्म के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर हम इसको रिएक्ट करवा रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको बताया कि देखो एक एल्यूमिनियम मेटल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सो चूंकि यहां पर 2 एल्यूमिनियम मेटल हैं, तो क्या करेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज करेंगे वो 6 होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ठीक है। सर रिएक्शन की समझ मुझे कभी नहीं आई भाई, आयशा आनी चाहिए ना आपको। देखो मैं आपको पहले ही कहता हूं ना कि भाई अगर नहीं समझ आई तो मुझसे क्वेश्चन करें, तो करना चाहिए ना आपको क्वेश्चन। अगर आपको ये रिएक्शन समझ नहीं आया आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है भाई। सो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एक एल्यूमिनियम मेटल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 होंगे तो क्या हो जाएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब HCl जो है ये एसिड है, और ये जो है डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा, तो क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट कर देगा Cl नेगेटिव में, और 6 क्लोराइड आयन बनेंगे, 6 जो है हमारे पास H+ आयन बनेंगे, ठीक है। अब ये 6 H+ आयन इन 6 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देंगे, गैस फॉर्म के अंदर वो निकल जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो 6 क्लोराइड आयंस हैं ये इन 2 एल्यूमिनियम मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे और अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे AlCl3 के अंदर, ठीक है जी। सो ये हमारे पास रिएक्शन था, ठीक है। इस हवाले से आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछेंगे। ये तो हम आज का जो टेस्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं और आपका MCQ का टेस्ट जो है आपके पास आ जाएगा। सर एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? देखो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है ना वो बेसिक तौर पे है 13। इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी।